नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत अग्रहरी आप सभी का अपने YouTube चैनल यल के सर स्टडी वन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 फिजिक्स हिंदी विषय हिंदी के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 का है। ये कक्षा 12 का है, विषय हिंदी है। समय है दोस्तों 3 घंटे के लिए 15 मिनट। और अगला है पूर्णांक आपका 100 का। कितना पूर्णांक है? 100 का। कह रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। अगला है, कह रहा है इस प्रश्न में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। देखिए, आप खंड का देख लीजिए, इसमें देख सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों, लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है: गोकुलनाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास और मुंशी सदाशुक लाल। उसके बाद इसी प्रकार से अगला आपका भारतीय नृत्य की पत्रिका क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, आप देख सकते हैं लिखा है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप इसमें से जो सही है आप लिख सकते हैं। दोस्तों, ये केवल आप लोगों के लिए मॉडल पेपर है, जिसका उपयोग आप लोग इंटरमीडिएट परीक्षाओं में कर सकते हैं। और मुझे आशा है कि आप इन वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आइए दोस्तों, देखते हैं अगला है आपका सेवा सदन के रचनाकार कौन है। जैनेन्द्र अगे, प्रेमचंद और हरिकृष्ण प्रेमी। इनमें से जो सही है। अगला कह रहा है हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी का श्रेय किसे जाता है। देखिए, आपके सामने है, देखिए आप देख सकते हैं क्या है, आपके सामने दिया गया है। एक इंसा अल्लाह खां है, रामचंद्र शुक्ल है, एक है किशोरी लाल गोस्वामी और एक है आपके सामने विष्णु प्रभाकर, ठीक है। इसके बाद देखिए, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। अब इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्तिकाल की किस शाखा से, इन सब में से किस शाखा का है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि श्रृंगार और वात्सल्य, ध्यान से देखिएगा, रस के अमर कवि कौन हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि केशवदास हैं या कबीरदास हैं या सूरदास हैं या कबीर बिहारी, जो भी हैं आप उनको लगा सकते हैं। इसी प्रकार से आपका है अगला क्वेश्चन, कह रहा है चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा क्या है। मतलब उपन्यास है, काव्य है, निबंध है, कहानी है। अगला है कबीर बाड़ी की डिटेक्टर हैं, कथन बताइए इसमें से कौन। हजारी प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारी वाजपेयी, जो भी इसमें से हैं आप उनको लगा सकते हैं दोस्तों। अगला है, कह रहा है दोस्तों देख लीजिए, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए ये प्रश्न है आपके पास, ये वाला 10 अंक का है। कह रहा निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए 10 अंकों का है, क्या करना है। कह रहा है जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति को अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन की अविधि स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति की समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। देखिए, इसमें से क्या करना है दोस्तों, इसमें से आपको क्या करना है। कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम बताइए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है। अगला कह रहा है जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है, और राष्ट्रीय जीवन की विधियों के बारे में बताया। अथवा क्या कह रहा है दोस्तों, एक और दे आ रहा है, आप देख सकते हैं, एक और दे रहा है आपको, इसमें से आपको एक और दे रहा है, बोल रहा है इसमें से आपको कोई ना कोई काम करना है, ठीक है ना। ये कंपलसरी तभी आपका होगा जब आप इसको आगे पढ़ लेंगे। अगला है आपका, अगला आप देखना है ये वाला, यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है, देखिए दोस्तों, ये देखिए, कह रहा है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए आपको क्या करना है, पद्यांश को पढ़ना है। जब इस पद्यांश को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, देखिए दिया गया है, गोले में घेरा गया है। इस पद्यांश को जब अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए अगला अथवा में आपको क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, ये दूसरा बोल रहा है कि आपको दूसरे को पढ़ना है। ठीक है, आप दूसरे को किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, ये कहना चाहता है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा भी इसी प्रकार से दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जो कि 5 अंक का है। कितने अंक का है बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, जो 5 है, कितने अंक का है ये 5 अंक का है, 3 + 2। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। क्या करना है, पहला है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। देखिए इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आपके वासुदेव शरण जी अग्रवाल जी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप पंडित दीनदयाल। आगे देखते हैं, अगला आपका आता है, देखिए नेक्स्ट आपका आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर खंड खा कह रहा है, आपसे। देखिए कि देखिए खंड खा क्या क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, वो है जयशंकर प्रसाद जी हैं। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ठीक है, उसके बाद कवियर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। उसके बाद अयोध्या सिंह अरयोद हैं। देखिए इनमें से ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले, एक ये और एक ये, और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी हैं, लेकिन अयोध्या सिंह हरियोद कम आते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आएगा अगला कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट और बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। समीक्षा का मतलब होता है हमें उसके बारे में क्या करना है, बताना है। कितने में शब्दों में होना चाहिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये होना चाहिए आपका कितने शब्दों में होना चाहिए, 80 शब्दों में होना चाहिए। अथवा कह रहा है कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण कीजिए। ये देखिए जी, आप इसको कर सकते हैं, तब भी आपको कितने 5 अंक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि स्वपठित खंड काव्य, देखिए कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक प्रश्न में दीजिए। कै नंबर का है बच्चों, 5 नंबर का। ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कह रहा है रसमरथी, ये बहुत बार पूछा गया, बहुत बार बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रसमरथी। उसके बाद श्रवण कुमार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। चलिए अगला आपका मुक्ति यज्ञ है, फिर त्याग पथिक है, फिर सत्य की जीत है, उसके बाद आलोक वृत्त है। अब आइए आप अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। ठीक है, ससंदर्भ हिंदी में क्या करना है आपको, व्याख्या कीजिए। ठीक है, आप इसको संस्कृत को पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसको आप आराम से पढ़ लीजिए, इसका अर्थ निकाल लीजिए। अर्थ निकालने के बाद आप इसको अच्छे तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अथवा आप नीचे याद दिया गया है, आप चाहे तो ऊपर वाला करें, या चाहे तो आप नीचे वाला करें, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो अच्छे से समझ में आ रहा है आप उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। चलिए अगला कह रहा है, देखिए बच्चों नेक्स्ट कह रहा है आपके पास कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी सहित अनुवाद कीजिए। ठीक है, कितने नंबर का है बच्चों, ये 7 नंबर में है। ठीक है, पहला क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं, कह रहा है, ये देखिए, ये कह रहा है चाहे इसमें दीजिए चाहे इसमें से दीजिए। कितने नंबर पाना है आपको 7 अंक प्राप्त करना है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संस्कृत में उत्तर दीजिए। देखिए 1 2 3 4 है, 4 में से क्या करना है आपको, 4 में से आपको कोई 2 देना है, जो कि जो प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला कह रहा है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर इसका उदाहरण दीजिए। देखिए अगला कह रहा है, देखिए श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार। अगला कह रहा है चौपाई छंद अथवा दोहा की परिभाषा दीजिए। ध्यान से देखिए, देखिए 2 अंक है, ये तीनों कितने कितने अंक हैं दोस्तों, देखिए 2 अंक हैं। आप चाहें तो इसको आराम से घर बैठकर पढ़ सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान है, आपको 6 अंक मिल। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर में बेरोजगारी, देखिए ये बेरी IMP है,
ठीक है। उसके बाद ये मेला वाला और ये गोस्वामी तुलसीदास। देखिए इन चारों में से सब सारे हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये पहला और ये लास्ट वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो दोनों में जो आपको पसंद आ रहा है आप दोनों में से एक को लगा सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि पावक का संधि विच्छेद। देखो पावक में 4 संधि है, आप चाहे इसमें से 4 में से जो आपको समझ में आ रहा है आप उसको लगा सकते हैं। अगला क्या कह रहा है बच्चों, अगला कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि प्रेजते शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें से जो आपका संधि विच्छेद हो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन, पुस्तकालय में कौन सा संधि है, तो आप इसमें कौन सा संधि है। अगर आपका व्यंजन है तो व्यंजन लगाए, स्वर है, यण है, विसर्ग जो है आप उसको लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक का समास विग्रह करना है। दुशासन, कृष्ण, प्रत्येकम, तो इसमें से आपको कितना करना है, इनमें से आपको किसी एक का करना है। और एक क्वेश्चन के नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन के नंबर का है, 2 नंबर का है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आत्मम शब्द का द्वितीय रूप लिखना है। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है आत्मम शब्द का क्या कह रहा है द्वितीय रूप, तो इसमें जो सा है आप उसको लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है, देखिए आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु या प्रत्यय लिखिए। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसी शब्द का प्रत्यय लिखिए। आप इसको आसान से लिख सकते हैं। और इसमें क्या है, रेखांकित पदों को क्या करना है आपको लिखना है। इसमें जो रेखांकित पद दिए गए हैं इनका क्या लिखना है, अर्थ लिखना है। अगला क्या कह रहा है बच्चों, अगला कह रहा है आपके सामने कि निम्नलिखित, हाँ चुप रहा काम। अगला कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन 2 नंबर में है, तुम दोनों जाते हो, गांव के चारों ओर वृक्ष है, मैं तुम और कृष्ण विद्यालय जाते हैं, गाय से दूध होता है और पिता पुत्र का धर्म समझता है। तो इसमें से आपको कितने अंक मिलने हैं, इसमें से आपको दोस्तों 2 अंक मिलने हैं। इसमें से आपको दोस्तों कितने अंक मिलने हैं, 2 अंक मिलने हैं। देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, चौथे क्वेश्चन के बारे में, और इसका क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। इसमें आपको कितने अंक मिलने हैं, 2 अंक मिलने हैं, अर्थात आपको कुल कितने अंक मिलने हैं, 4 अंक मिलने हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया है। इसी प्रकार से आप चाहें तो हिंदी का पेपर आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपका कितने अंक का है दोस्तों, ये आपका कितने अंक का है, 100 अंक का है। और दोस्तों आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल LK सर स्टडी 1 को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।